नमस्कार, मैं मगलाल नायक और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। कल की सोशल मीडिया पर जो एक तस्वीरें जो वायरल हो रही थी, वाकई वो दर्दनाक थी। यानी कि कल की तस्वीरों को देख करके हमें वो फेफाना चौराहे की घटना याद आ गई, जिसमें काफ़ी भेड़ों को मारा जाना एक संदेह के घेरे में तो उस घटना को भी लिया गया था। जाहिर सी बात है, कल पेमारा मेघवाल निवासी दुर्जाना 57 वर्ष की उनकी उम्र थी और वो पिछले 3 महीनों से घर छोड़ कर के बाहर जो ग्वाले होते हैं अक्सर एक दूसरे इलाके में जाते रहते हैं भेड़ों को परवरिश के लिए, उनके लिए चारा डलवाने के लिए, उनके लिए व्यवस्था करने के लिए। एक गरीब आदमी जाहिर सी बात है अपने पशुपालन के लिए कहीं न कहीं वो लोग भटकते रहते हैं। अचानक इस तरीके की घटना होती है कि एक पिकअप आती है पीछे से और पेमारा मेघवाल एक रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ा-सा आप इस गाड़ी को स्लो करिए, लेकिन कहाँ खुदा को कुछ और मंजूर था और माना जा रहा है कि ये मौत नहीं बल्कि एक मर्डर के अगर कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस विषय को लेकर के काफ़ी गर्मा-गर्मी बहस प्रशासन के साथ उससे वीडियोग्राफी से पहले भी उनसे बातचीत हुई कि पेमाराम की जो मौत हुई है और मृतक व्यक्ति के अभी तक लगभग 10 या 12 घंटा बीत जाने के बाद भी गाड़ी है वो पुलिस के ज़ब्त में नहीं है और नंबर ट्रेस करने के बावजूद भी अगर मुलजिम फ़रार है तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन यहाँ का कितना लापरवाह हो सकता है। लाहौर एक इस तरह की घटनाओं में अब जाना पहचाना नौर बन गया है, ये कहना कोई गलत नहीं होगा। ऐसे में ये लोग धरने पे बैठे हैं। दुर्जाना के जो सारे जो निवासी है, गाँव वाले जो लोग हैं, एक संवेदना प्रकट करने के लिए हालांकि पेमाराम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको न्याय दिलवाने के लिए आज सदा की भांति आज फिर हम लोग मोर्चरी के जस्ट बाहर धरने पे जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पहले सोशल मीडिया पे हमने अपडेट किया कि जल्द ही आपको पूरी खबर देंगे। इधर माकपा के नेता मंगेश चौधरी भी है, इधर मृतक के भाई भी है और इधर पंचायत समिति सदस्य भी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्रशासन की अभी तक कल से क्या कुछ वार्तालाप हुई और जिस तरीके से धारा इसमें जो लगाई गई है, कहीं न कहीं मुझे नहीं लग रहा कि ये जो धारा है वो इस मर्डर के काबिल है, उसे न्याय दिलाने के काबिल है। तो ये क्या नहीं लगता कि ये पुलिस भी प्रशासन भी एक संदेह के घेरे में नज़र आ रहा है? पूरा मामला इस संदेह के घेरे में है कि सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि कल 1:30 बजे एक आम किसान जो मतलब ग्वाड़ा होता है वो किसान होता है, एक किसान अपनी भेड़ों को लेकर के अपने घर जा रहा था और उसको लापरवाही से चलते हुए नहीं, ज़बरदस्ती तरीके से टक्कर मार करके पहले एक ये जो हमारे पास बैठे इनके भाई के टांग के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। दूसरे जो मृतक है पेमाराम ने, उन्होंने उस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, उस दौरान उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए और 6-7 भेड़ों को मारते हुए और गाड़ी फरार हो गई और कोई गाड़ी कहीं पता नहीं किस जगह खड़ी करके भाग गई। पुलिस उसको आनन फानन में किस प्रकार से पकड़ करके गाड़ी को लेकर के आई है रात को। हमारी ये मांग है कि ऐसे मतलब संदेह के घेरे के मामले में प्रशासन को कल जब 1:30 बजे घटना होगी, एक गरीब आदमी के घर में मौत होती है और प्रशासन का कोई नुमाइंदा इनके बीच कल का पहुंचा नहीं। जैसे ही मेरे को सुबह इनके परिवारजन हमसे मिले, हमें तो इस बात का संदेह था भी एक्सीडेंट हुआ है, नॉर्मल इस प्रकार से मामला सुलझ गया होगा, लेकिन सुबह जिस प्रकार से इसके परिवार वालों ने हमें ये बात बताई, हम तुरंत मौके पर आए। हमने मौके के ऊपर CI को बुलाया है, डिप्टी को बुलाया है, SDM अभी आ रहा है। हमारी ये मांग है कि उसके अंदर धारा 302 को जोड़ते हुए गंभीर धाराओं में उसके खिलाफ कार्रवाई हो। 2 नंबर बात कि इसके एक वो गडरिया है, बहुत ही गरीब परिवार से, उसको राजस्थान सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की कम से कम आर्थिक मदद मिले। ये हमारी कोई भीख नहीं, ये हमारा हक है और बिल्कुल इसके परिवार को वो हक मिलना चाहिए। और ये पूरा जो मामला है इसको लेकर के हम तमाम लोग, क्योंकि मेरे गांव में दसाना में वो मृतक पेमाराम भी आए हुए थे, हमारे गांव के लोग भी आए हुए हैं, दुर्जाना के भी मतलब सभी जाति धर्म के लोग आए हुए हैं। सब लोग जो किसान वर्ग है वो सब लोग ये न्याय चाहते हैं, क्योंकि पिछले दिनों इसी प्रकार की घटना मुनस्री में भी हुई थी। उसके अंदर एक पिकअप चालक ने टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद वो जब गिर गया, उसको लगा कि ये जिंदा बच जाएगा तो मेरे खिलाफ FIR होगी। पिकअप चालक ने बैक लेकर के उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा करके मार दिया और शर्म की बात यह कि आज तक पुलिस उस मुलजिम को नहीं पकड़ पाई। इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही है। पिछले दिनों फेफाना के अंदर आपने देखा होगा, शराब की भरी हुई गाड़ी किस प्रकार से भेड़ों को मारते हुए आदमी को कुचल दिया। और उस मामले में अगर प्रशासन गंभीर होता, अगर सही तरीके से कार्रवाई करता तो आज ये हालात पैदा नहीं होती। आज जो पेमाराम की जो मौत हुई है वो प्रशासन की लापरवाही के कारण, जिस प्रकार से गुंडागर्दी से मतलब जो वाहन चालक जो मतलब चल रहे हैं और लिमिट से ज़्यादा उसके अंदर वजन डाल करके लोगों के अंदर टक्कर मार करके भाग जाते हैं, तो इस प्रकार का माहौल तो बिहार में हुआ करता था। तो हमारे नौर के अंदर इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती थी। अब ये घटना वास्तव में बहुत ही शर्मनाक है, लेकिन इस मामले में हम न्याय लेंगे और हमारा तो नियम रहा है जहाँ भी बैठते हैं वहाँ न्याय लेकर के खड़े होते हैं। तो मेरे साथ मृतक व्यक्ति के भाई भी है, पेमाराम जी के भाई भी है, जो एक ग्वाला और भी था वो गंभीर रूप से घायल है, वो बात करने की स्थिति में नहीं है।
जाहिर सी बात है पुलिस कितना लापरवाह है। चोरों की घटनाओं को देख करके आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। रात की 1 बजे हमने जैसे वीडियोग्राफी करना शुरू किया तो कुछ एक आनन फानन में 2 सिपाही मुझे नज़र आए। उसके बाद मुझे कोई पुलिस की गाड़ी नज़र नहीं आई इस रोड नौर की सड़कों पर। मैं बात करना चाहूँगा कितनी भेड़ें थी टोटल और कितने दिनों से वो लोग घर से बाहर थे? 1 महीने से घर से बाहर थे और 17-80 भेड़ थी। जी जी। दोनों भाई चरान तो खाते। उनके घर में कोई कमाने वाला है कोई और? उसके कोई नहीं है कमाने वाला। हाँ। जी जी। ये कब तक आपको सूचना मिली? कल कितने बजे सूचना मिली कि ये घटना घट गई? हाँ? कल कितने बजे आपको सूचना दी गई पुलिस प्रशासन के द्वारा कि आपका जो मेरे को 1:40 पर फ़ोन गया था, मैं खेत में था। जी जी जी। जब बाद में फिर आया अठे अस्पताल में लिया था, फिर हमारे को कह रहा है कि ये रेफर कर दिया। रेफर कर दिया? हाँ जी जी। जमाना तो पुलिस थाने को ठोस आश्वासन दियो कि भी मैं कार्रवाई कर से या फिर जल्दी पकड़ के ले गया? मैं आया जब बाने बोलियो कटवानगढ़ रेफर कर दिया, मैंने कौन बताया नहीं। जी जी जी। पुलिस सारा मैं 2-3 बार चक्कर काटे हटा फिर सारे दिन। जी जी जी। रात के 11-12 बजे से गए थे। यानी पुलिस वाला अभी तक थारो मिलिया भी कोई? हाँ परिवार जो मिलिया कोई? हाँ जी जी। 2 बार जाके। जी जी। यानी कि अब थारो लगाऊं धरनो जारी होसी जब तक थारी मांग पूरी नहीं हो? हाँ मांग पूरी होगी तो दंड नहीं उठा। जी जी। ये मृतक व्यक्ति के भाई है। पेमाराम को न्याय दिलाने के लिए हमारी भी संवेदना उनके साथ है। मृतक व्यक्ति का शरीर पंच भौतिक तत्वों में अगर मिट्टी में मिल जाता है तो वापस नहीं आता है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर इस तरीके की घटना बार बार घटेगी तो पुलिस प्रशासन की लापरवाही लगातार पिछले 10 सालों से हम लोग देख रहे हैं। जिस तरीके से बड़े बड़े नाम यहाँ इलाके के अंदर आ रहे हैं तो बड़ी शर्म की बात है। स्थानीय राजनेताओं के लिए, जो सत्ताधारी है, सत्ता विपक्ष में जो बैठे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन की आप परवरिश करना बंद कीजिए। न्यायपालिका के द्वारा जो न्याय मिलता है उनका संरक्षण करने का आप बहुली बड़ा दिल दिखा करके लोगों के सामने जा करके ये पेशकश करें कि वास्तव में हम लोग निष्पक्ष भाव से राजनीति करते हैं। ये ऐसे जो काम होते हैं ऐसे में राजनेताओं की भी आगे आना चाहिए। कहीं ना कहीं पेमाराम मेघवाड़ा एक नहीं, यहाँ पर मैंने इसी धरती पे बैठ के, इसी दरी पे बैठ करके, इसी मोर्चरी के जस्ट सामने बैठ करके कम से कम दर्जनों ऐसी कवरेज की है जिसमें न्याय के लिए यहाँ धरना लगाना पड़ रहा है। पूरी अपडेट फिर से देंगे, प्रशासन की वार्तालाप होगी। बनी बरसात, धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले।